सुप्रभात साथियों, आज मैं आपके लिए व्याकरण की क्लास सेकंड लेके आई हूँ। ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक करके हम आगे बढ़ेंगे और संपूर्ण व्याकरण लगभग ख़त्म कर देंगे। हम कर रहे थे स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन अलग अलग प्रकार से, कई प्रकार से किया जाता है। हम देखते हैं, एक एक करके हम सारे टॉपिक देखते हैं। पहला है उच्चारण या मात्रा के आधार पर। इसको उच्चारण भी बोलते हैं और मात्रा के आधार पर भी बोलते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन दो प्रकार से होता है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये चार होते हैं, ओ, इ, उ, री, चार होते हैं ये दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर उनको कहते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये सात होते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं सात। अब आता है रचना के आधार पर। इसको बोलते हैं संरचना भी बोलते हैं, बनावट भी बोलते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर भी बोलते हैं। इतने अलग अलग नामों को इनको जाना जाता है। मेन है रचना के आधार पर। मूल स्वर। मूल स्वर इनको इसलिए कहा जाता है कि अन्य स्वरों की उत्पत्ति इन स्वरों से होती है। बीजाक्षर स्वर भी कहते हैं इनको, रूढ़ स्वर भी कहते हैं। रूढ़ स्वर इसलिए कहते हैं कि इनका विभाजन नहीं हो सकता है। जड़ स्वर। जड़ स्वर इसलिए कहा जाता है कि अन्य स्वरों की उत्पत्ति इन्हीं स्वरों से होती है। ये हैं ओ, ई, उ, री। दूसरा है कृत्रिम या बनावटी स्वर। आ, ये सात होते हैं कृत्रिम या बनावटी स्वर। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब आते हैं सजातीय स्वर। ओ, आ, ई, उ। इनको सजातीय स्वर इसलिए कहते हैं कि आ का निर्माण हुआ है ओ प्लस ओ से आ का निर्माण हुआ है, इसलिए इनको सजातीय स्वर कहा जाता है। ई का निर्माण हुआ है ई प्लस ई से, ई प्लस ई से बड़ी ई बनी है, छोटी ई प्लस ई, छोटी ई, छोटी ई से बड़ी ई बनी है। ऊ का निर्माण हुआ है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़े ऊ का निर्माण हुआ है। और ये हैं विजातीय स्वर। ए, आई, ओ, औ। ये चार विजातीय स्वर हैं। अब आते हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन तीन प्रकार से किया जाता है। अग्रस्वर, जिसके उच्चारण में जीभ आगे लगती है, उनको अग्रस्वर कहा जाता है। ई, ए, आई, ये चार प्रकार के होते हैं। मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ बीच में ही रुक जाती है, इनको मध्य स्वर कहा जाता है। ये एक ही है, ओ। पश्च स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ थोड़ा पीछे की ओर मुड़ती है, उनको पश्च स्वर कहा जाता है। ये है आ, उ, ओ, औ। ये पांच प्रकार के होते हैं पश्च स्वर। अब आते हैं होंठों की मुखाकृति के आधार पर। होंठों की मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन तीन प्रकार से किया जाता है। वृत्तमुखी, अर्धवृत्तमुखी, अवृत्ताकार। वृत्तमुखी, जिसमें ओंठों की मुखाकृति थोड़ा घूम जाती है। ये चार होते हैं, ऊ, ओ, औ। इसमें क्या है कि पूरा मुंह आपका वो कर रहा है। अर्धवृत्ताकार, इसमें बिल्कुल भी ओंठों की वो नहीं होती है। री बोलने में क्या है, ओंठों का उतना
प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्धवृत्ताकार, इसमें हल्का सा ओंठों की ओंठ खुलते हैं। ओ, आ, ई, ए, आई, इनमें हल्के से ओंठ खुलते हैं, इसलिए इनको अवृत्ताकार कहते हैं। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर वे होते हैं जिनमें मुख बिल्कुल बंद होता है। ओ, ई, ऊ, री। अर्धसंवृत्त, इसमें आधा बंद होता है, इसमें मुख क्या होता है, आधा बंद होता है। ए, ओ। विवृत्त स्वर, जिसमें खुला हुआ होता है, जिसमें हमारा मुंह थोड़ा पूरा खुल जाता है, ये होता है आ। अर्धविवृत्त स्वर, अर्धविवृत्त स्वर वे होते हैं जिनमें हमारा मुंह आधा खुलता है। ओ, ए, ओ, ये होते हैं 3। अब आते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर ओ और आ का उच्चारण स्थान है कंठ। ई और ई का उच्चारण स्थान है तालु। ए, आई का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ओ, औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ से, क्योंकि ऊ और ऊ बोलने में ओंठों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सभी स्वर अल्प प्राण तथा सुघोष होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण तथा सुघोष होते हैं। धन्यवाद।